हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके मन में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं? क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? जो भी ये कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये एक जनरल है, प्लस सभी साइंस के लिए है, कलेक्टिव है। तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। आप अपनी लाइफ में आशा है, आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके मैसेजेस, हिडन फीलिंग्स क्या होंगी, आखिर वो चाहते क्या हैं इस कनेक्शन में, ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके मन में क्या चल रहा है? तो उनके मन में चल रहा है नाइट ऑफ कप्स। उनके मन में ये चल रहा है कि वो आपकी तरफ विजिट करके आएँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। ये आपकी तरफ विजिट करके आना चाहते हैं, ये आपको मिलना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे ये बताता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। जहाँ ये पर्सन के मन में इतना कुछ है, वहीं इस पर्सन को ये लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में फंसे हुए हैं। दैट मीन्स ये आपको एक तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक है। इनका सैटर्न काफ़ी ख़राब चल रहा है, या आपका शनि ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, स्लो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ वेडिंग चाहते हैं, आपके साथ अपने बच्चे चाहते हैं, आपके साथ खुद का घर चाहते हैं, खुद की लाइफ चाहते हैं, आपके साथ अपनी बची हुई लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है 10 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। जब ये पर्सन इतना अच्छा फील करते हैं, इतना प्यारा फील करते हैं, तो तभी ये पर्सन थोड़ा सा स्टक फील करते हैं। इन्हें लगता है कि एकदम से तो कुछ सॉलिड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ने की जरूर ये कोशिश कर रहे हैं। बॉटम से मैं चेक करूं तो द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर। एंड डेविल मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी फैमिली मेम्बर के अंडर कंट्रोल ये पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही। कुछ लोगों की हेल्थ के इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लॉकडाउन एंड ऑल इश्यूज भी दिख रहे हैं। एंड डेविल मुझे ये भी बताता है कि ये पर्सन के मन में ना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, पैशनेट, सेक्सुअल थॉट्स हैं आपको लेकर। एंड काफ़ी ज़्यादा लस्ट भी है टूवर्ड्स यू। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा चीज़ें ये फैंटेसाइज करते हैं, ड्रीम्स करते हैं। एंड ये सिचुएशन फेवर में हो या ना हो, आपसे पूरी तरह इस रिश्ते को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आप इनके दिल दिमाग में हमेशा रहोगे। तो ये चल रहा है आपके पर्सन के मन में कि आप दोनों एक ऐसे बंधन में बन जाओ कि आपको दुनिया की कोई ताकत दूर ना कर सके। आप दोनों की हैप्पी फैमिली हो, हैप्पी मैरिड लाइफ हो। आप दोनों एक ऐसे, क्या कहना चाहिए मुझे, प्रिकॉशन, सुरक्षा कवच के दायरे में हो, जहाँ पे कोई एंटर ना कर सके, और आपकी दुनिया सेफ हो, सुरक्षित हो एंड हैप्पी हो। एंड ये डेफिनेटली थोड़ा स्टक फील करते हैं, बट स्टिल ये अपने एफर्ट्स लगाने बंद नहीं कर रहे। स्लो एंड स्टीडी आगे बढ़ रहे हैं, बट बढ़ रहे हैं। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक, पैशनेट, सेक्सुअल पल बिताना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ऐसे कनेक्शन में बनना चाहते हैं जहां आप दोनों जब बन जाएं तो कोई तीसरा ना तो आपको अलग कर पाए, ना ही इंटरफेयर कर पाए। अब हम चेक करते हैं कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओम साई राम। ये पर्सन कहना चाहते हैं, हाई प्रीस्टेस, लिसन टू योर ओन इंट्यूशन। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत वाइज हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो। आपके अंदर दुर्गा, काली दोनों का रूप है। आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। तो दुनिया जो भी कहे, आप अपने इंट्यूशन की सुनो और उस पर बिलीव करो।
स्पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि दीन दुनिया की मत सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, उसको फॉलो करो। डेफिनेटली अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे तो डेफिनेटली वो आएंगे, बिकॉज वो कोशिश कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। आई नो कि कोशिशें स्लो हैं, बट लगातार कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आएंगे। एंड अब हम चेक करते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स टूवर्ड्स यू क्या हैं। इनकी हिडन फीलिंग्स टूवर्ड्स यू है स्ट्रेंथ। हिडन ये फील करते हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि आप बहुत बोल्ड हो, ये कनेक्शन बहुत बोल्ड है। इससे ना तो आप मूव ऑन कर सकते हो, ना ही ये मूव ऑन कर सकते हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी डीप और इंटेंस कनेक्टेड हो सकता है कभी कभार आप इनको बहुत गुस्से में डांट देते हो तो इनको आपके अंदर एक मदरली वाइब आती है। ऐसा लगता है कि ये तो जस्ट लाइक माई मदर और जस्ट लाइक माई फादर हैं, कि जो मुझसे अपनी बात मनवाने की ताकत रखते हैं, जो मुझे बदलने की ताकत रखते हैं, जो मेरी गलतियों को सुधारने की ताकत रखते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। आप इनसे ज़्यादा मैच्योर हो, ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, काफ़ी कुछ नया सीख रहे हो, काफ़ी कुछ लोगों को सिखा रहे हो। आप दुनिया से अलग हो, दुनिया की भीड़ का हिस्सा आप नहीं हो। हिडन फीलिंग्स इनकी ये हैं, एंड आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम चेक करते हैं कि इनके थॉट्स क्या हैं फॉर यू। तो इनके थॉट्स हैं द फूल। द फूल एक ऐसे थॉट को दिखाता है कि जिसमें ये चाहते हैं कि चीज़ें कैजुअली चलें, बिकॉज अभी इन चीज़ों को फाइनल स्टेप नहीं दिया जा सकता, बिकॉज सिचुएशन स्टक है, 8 ऑफ सोर्ट्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो इनका मन है कि कैजुअल चीज़ें चलें, और उन कैजुअल चीज़ों पे आप किसी तरीके का प्रेशर ना डालो कि हाँ भाई सब कुछ भी होना चाहिए। तो ये कैजुअल रहना चाहते हैं, रीबिगनिंग करना चाहते हैं, और ये आपके बारे में थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि लाइक आपको आपके अपनों ने ही काफ़ी दुखी किया है, काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई है, एंड इन्हें लगता है कि इन्हें कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। एंड इन्हें ये भी पता है कि अगर आपकी फैमिली आपको रोकेगी इनसे मैरिज करने के लिए या फिर इनसे रिकन्सिलेशन करने के लिए, तो आप उनसे अगेंस्ट जाकर भी इनसे रिकन्सिलेशन करोगे और मैरिज करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, दुनिया से अगेंस्ट जाने की, अपने राइट्स पर वर्क करने की, आप जो डिज़र्व करते हो उसको पाने की, एंड दुनिया से लड़ जाने की। तो ये पर्सन आपको बहुत हिम्मत वाला या हिम्मत वाली पर्सन के रूप में देखते हैं। अब हम चेक करते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट, एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि 8, 17 या फिर 26, 10, 19, 28, 1, 2, 12, 21, 11, 29, 15, 6 एंड 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, या इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। आप में से कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, हीलर, वास्तु कंसल्टेंट हो सकता है। वेलकम इन माय चैनल। एंड वहीं आप में से कोई वॉरियर हो सकता है, कोई लीगल कामों में इन्वॉल्व हो सकता है, या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, या फिर उनके कोई क्लोज वन लॉयर हो, जज हो, जस्टिस हो, एंड कोई आर्मी ऑफिसर हो, या फिर किसी का ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिजनेस हो, या फिर कोई वुड कटर हो, कोई विलेज में रहता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। एंड और जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कोई कोयले का काम करता हो, कोई ज़मीनों में से खोदते हैं ना, मूर्तियाँ निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, खदानें खोदते हैं, या फिर पहाड़ों को खोद के कुछ नया इन्वेंट करते हैं। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर्स कोई ऐसी एडवेंचरस फील्ड में हो। तो अब हम चेक करते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है और कब होगा उनका नेक्स्ट मूव। वाओ, उनका नेक्स्ट मूव है 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, वेडिंग, हैप्पी फैमिली विथ 2 किड्स। आप लोगों के 2 किड्स हो सकते हैं, या फिर एक तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल आप दोनों के होंगे।
4 ऑफ वैंड्स एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो इनका नेक्स्ट मूव यही होने वाला है कि ये आपसे रिकनसाइल करेंगे, आपसे वेडिंग करेंगे, आपसे मैरिज करेंगे, आपके साथ रीयूनियन करेंगे। वैसे मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो उन लोगों की आ रही है कि जिनका लेस कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट फेज है, नोट लाइक उन लोगों की जो प्रॉपर कहते हैं ना सेपरेशन में है, नोट लाइक दिस, उन लोगों की वाइब्रेशन नहीं है यहाँ पे। आपका कॉन्टैक्ट होता है, चाहे 2 महीने में एक बार हो, चाहे 3 महीने में एक बार हो, चाहे 6 महीने में एक बार हो, आपका कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट इनसे होता है। और ये कब तक होगा प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओम साई राम। तो कब तक के लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स, कुछ और क्लैरिटी लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, ये नेक्स्ट 2 मंथ्स में हो जाएगा, नेक्स्ट 2 मंथ्स में हो जाएगा। ये पर्सन आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेकर आएंगे, एंगेजमेंट का प्रपोजल लेकर आएंगे, आप लोगों की हैप्पी फैमिली होगी, ठीक है, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। एंड अभी चल रहा है मई, तो आप लगा सकते हैं मैक्सिमम अगस्त तक ये पर्सन आपके साथ होंगे कम्प्लीटली। हो सकता है आप में से कई लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, वेडिंग हो जाए, एंड आप लोग प्रॉपरली इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओ। अब हम चेक करते हैं और क्या आ रहा है आपके इस कनेक्शन के बारे में, सो दैट आप लोगों को और क्लैरिटी मिले, ठीक है, आपके कनेक्शन में और क्या है। सो लेट्स वी चेक कि आपके कनेक्शन के बारे में लवर्स ओरेकल कार्ड क्या बताते हैं। आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इस कार्ड्स की रीडिंग को चेक करने के लिए, तभी ये उछल के गिर रहे हैं सारे के सारे। तो कार्ड आया है बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बना रखी हैं इस पर्सन ने अपने चारों, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। एंड बॉटम में है रेनबो रिवाइवर, लेकिन डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है, आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज तोड़ेंगे और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके, डेटिंग, ये पर्सन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको डेटिंग करेंगे, आपको मिलेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपको सॉलिड ऑफर देंगे। एंड बॉटम में चेक करें तो इमोशनल फ्रीडम, एंड आपके रिश्ते में इमोशनल फ्रीडम आएगी, रोमांटिक नाइट्स आएंगी, सेक्सुअलिटी आएगी, इंटीमेसी आएगी, ईच एंड एवरीथिंग आएगा जो आप डिजर्व करते हो। एक कार्ड और ये कार्ड है कनेक्शन। देखा, आप लोगों का बहुत सॉलिड सोलमेट कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, बहुत जल्दी रोमांटिकली आप एक दूसरे के साथ होगे, रोमांटिक डिनर, रोमांटिक नाइट, हनीमून नाइट या फिर हैप्पी फैमिली, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके प्लानिंग्स हैं, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्पीडली इम्प्रूवमेंट होने वाली है, ठीक है जी। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट्स ऑन दिस रीडिंग। अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडलाइंस है, आपको क्या करना चाहिए, सो दैट ये चीज़ें नेक्स्ट 2 मंथ्स में हो जाएं। वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छी एनर्जी में हो, काफ़ी पावरफुल हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, बट स्टिल कोई एडवाइस है तो हम ले लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड बॉटम में है हमारा नाइट ऑफ वैंड्स। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, इंटीमेसी के थॉट्स आते हैं, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि एकदम हरीली ये सब कुछ हो जाना चाहिए, दैट मीन्स जल्दी से ये हो जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। समटाइम वो अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको लगता है कि जस्ट लाइक ये पर्सन ना चुटकियों में आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कम से कम आपको अपनी एनर्जीज को मेंटेन रखना है, कुछ टाइम ये पर्सन लेंगे। एंड जब आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हो, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आप हो जाते हो बहुत सैड, बहुत उदास, घंटों अकेले बैठ के रो लेते हो, काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करते हो, एंड उसके बाद फिर अगले दिन उठ के बैठ जाते हो और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में लग जाते हो, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। और आप में से कई लोगों को हो सकता है ये भी लगता हो कि आपको सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं तो शायद आपकी स्पिरिचुअलिटी भंग हो जाती है, आपकी तपस्या भंग हो जाती है, कोई खलन आ जाता है, अब आपके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, बिकॉज आपने तो कोई नेगेटिव सोच ली है सेक्सुअलिटी की, या फिर कोई नेगेटिव थॉट आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब इल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं। सेक्सुअल थॉट्स आना, इंटीमेसी की डिज़ायर्स आना, या फिर इनसे एक कनेक्शन फील करना, इससे कोई भी स्पिरिचुअलिटी भंग नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो ऐसे अननेसेसरली थॉट्स ना पालें। हो सकता है कि ये थॉट आपके मन में आता हो एंड देन आपको लगता हो कि अब हमारा रीयूनियन या हमारी मैरिज और भी ज़्यादा लेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो और घंटों रोते हो।
तो ठीक है, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ऐसा नहीं होता। जो थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं वो नेचुरल हैं, सबके मन में आते हैं। एंड इससे आपने कोई तपस्या भंग नहीं की है या फिर आपकी कोई स्पिरिचुअलिटी भंग नहीं हुई है। इन सब भ्रमों में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। और कार्ड्स हम चेक कर लेते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड एक और कार्ड चेक कर लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। आप अपना प्यार इस पर्सन पे लुटाते रहें, प्यार से इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहें। और जब आप काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाएं तो ज़रूरत है कुछ टाइम रेस्ट करने की, आराम करने की और रिलैक्स करने की, ठीक है। तो ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं, ओवर टेंशन मत लो। सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल थॉट्स आना या फिर इंटीमेसी या फिर मास्टरबेशन, कोई भी ऐसे थॉट्स या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जिसके बाद ऐसा लगे कि स्पिरिचुअलिटी लाइक भंग ही हो गई है। नॉट लाइक दिस। सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सबके अपने हॉर्मोन्स लेवल होते हैं एंड ये चीज़ें जेन्युइन हैं। इन्हीं चीज़ों के बाद आप लोग इस दुनिया में हो, तो ये कोई इतनी बुरी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस एवरीवन।